आपने जो बात कही उसने मुझे सच में हैरान कर दिया कि पिरामिड पेरू में भी बने थे, शायद कई सौ साल पहले, जब ये मिस्र में बने थे। क्या ये सच है? बिल्कुल, बिल्कुल। असल में वहाँ ये क्रेजी है। एक ऐसा भी है जो अब पहुँच रहा है 6000 ईसा पूर्व के करीब। मतलब ये इजिप्ट में जो चीज़ें बनी, उनसे हज़ारों साल पहले की बात है और इसका नाम हुआ कप्रीटा है। और जितना कि मैं जानता हूँ, ये कोई इजिप्शियन पिरामिड नहीं था, लेकिन ये एक पिरामिड था और ये हज़ारों साल पहले बनाया गया था। आपके हिसाब से पिरामिड बनाने की प्रेरणा क्या हो सकती है? क्या ये इसकी स्ट्रक्चरल मजबूती थी, जो इसे नेचुरल एलिमेंट्स से बचा सकती थी? या फिर आखिर इंसान पिरामिड क्यों बनाते हैं? और वो इसे दुनिया के अलग-अलग लोकेशंस पे क्यों बनाते हैं? खैर देखिए, मेरा जो थोड़ा रूड आंसर है, वो आपको शायद थोड़ा बोरिंग लगे, सच में। कई लोग मुझसे पूछते हैं, पूरी दुनिया में पिरामिड्स क्यों पाए जाते हैं? ये कैसे हो सकता है? क्या ये बस एक कोइंसिडेंस है? हाँ, मुझे लगता है कि जब लोग बिना रीबार या सीमेंट के कोई बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते थे, तो आखिर में वो ऐसा कुछ बनाते थे जिसमें चौड़ा बेस हो और जो धीरे-धीरे पतला होता जाए और वो पिरामिड जैसा बन जाता था। कोई भी बच्चा जब फर्श पर ब्लॉक से खेलता है, तो वो कुछ टावर्स बनाता है और फिर उसका भाई उन्हें गिरा देता है। और जब उसे ऐसा कुछ बनाना होता है जो गिरने के बजाय टिका रहे और ऊंचा भी हो, तो वो बेस को चौड़ा और टॉप को छोटा बनाता है। और मुझे लगता है कि कुछ बड़ा और ऊंचा मिलकर बनाना इंसान की एक अद्भुत आदत है। जैसे हमने इसे बनाया और ये हमारे जाने के बाद भी यहाँ खड़ा रहेगा। लोग याद करेंगे कि हम कौन थे, हमारी पहचान क्या थी। हम सभी, अगर इंसानियत में कोई समानता है, तो वह है हमारी अपनी मृत्यु का डर। ये डर है कि हमारी मौत के बाद हम कुछ नहीं रहेंगे और कोई हमें याद नहीं रखेगा। ऐसे पहले बड़े स्मारक शायद एक समूह के लोगों द्वारा बनाए गए थे, जिन्होंने कहा, हम कुछ ऐसा करेंगे जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे। अब ये सब कहने के बाद याद रखिए, हम अभी हुआ का प्रेटा के बारे में बात कर रहे थे और ये वाला जो लगभग 6000 ईसा पूर्व वाला पहला पिरामिड था, ये एक दिलचस्प केस है। हमने इन सभी ऊंचे गोल्स के बारे में बात की, लेकिन दरअसल मुझे पूरी तरह से यकीन है कि हुआ का प्रीटा का पहला पिरामिड शायद बस एक बदबूदार कूड़े के ढेर को ढकने के लिए बनाया गया था। मुझे लगता है कि सभी ने अपना कचरा टाउन के बीचों बीच इकट्ठा कर दिया हाँ। और उससे बदबू आ रही थी। ये कोस्ट पर था, उससे मछलियों जैसी बदबू आ रही थी। और फिर किसी ने कहा, अगर हम इसे मिट्टी से ढक दें तो बदबू नहीं आएगी। फिर वहां एक बड़ा टीला बन गया जहां लोग ऊपर चढ़कर सबके सामने बात कर सकते थे। फिर किसी ने कहा, ये नरम है, अगर हम इसे क्ले से कवर कर दें तो सच में बदबू नहीं आएगी। मुझे सच में लगता है कि पेरू में सबसे पहली पिरामिड्स कचरा मैनेजमेंट के लिए बनाई गई थी। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, लेकिन फिर उन्होंने इसे देखा और शायद इसकी विशालता से प्रभावित हो गए और विनम्र भी महसूस किया। फिर शायद अगली पीढ़ी ने सोचा, हमें इसी तरह की और चीजें बनाते रहना चाहिए। हाँ, और अगर मैं इसके थोड़ा और आगे की बात करूं तो नॉर्थ अमेरिका में जहां उन्होंने भी पिरामिड्स बनाए थे, वहां एक और दिलचस्प बदलाव हुआ। वहां नदियों और कोस्टल एरियाज के पास शेल्स के बड़े ढेर पाए गए हैं। वहां के लोग बहुत सारी शेल्स खाते थे। ये वहां आसानी से मिलने और खाने वाली चीज थी। तो ये शेल्स के ढेर कम्युनिटी के पास होते थे और शायद ये लैंडमार्क बन गए। लेकिन बाद में उन्होंने उनमें अपने मृतकों को भी दफनाना शुरू कर दिया, शायद फिर से बदबू के कारण और ये सोचकर कि हम नहीं चाहते कि कुत्ते इन्हें खा लें, शायद हम इन्हें सीपियों के ढेर के बीच में रख दें। लेकिन फिर अचानक ये जगह एक खास महत्व रखने लगी। यहाँ मेरे दादा की बॉडी है, यहाँ मेरे परदादा की बॉडी है, और अचानक लोग सिर्फ रिसोर्सेज के लिए नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों की यादों के कारण भी वो लोग इन जगहों से जुड़ने लगे। तो ये सिर्फ रिसोर्सेज के लिए नहीं था, लेकिन उनके पूर्वजों की यादों के कारण। इसलिए जब पहली पिरामिड बनाई गई थी, आ, वो ओहायो एरिया में एडिना लोगों द्वारा बनाई गई, तो वो मिट्टी से बनी थी, लेकिन उसमें कई बॉडीज थीं। मुझे लगता है कि ये पुराने समय की उस परंपरा की गूंज थी, जब वे शवों को सीपियों के ढेर में रखते थे